नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने बताया था वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज मैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का चर्चा करेंगे और वह चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 20% जो प्राणी का प्रजातियां है वो प्रजातियां लुप्त होने की खतरा में है, लुप्त होने की कगार पर है। आज मैं वनस्पति जात का 10% ऐसा प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की खतरा है। आखिर वनस्पतियों एवं प्राणी जात का जो ये लुप्त होने की खतरा मंडरा रहा है, इसके पीछे में कारण क्या है, इस वीडियो में मैंने यह देखूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि वनों के ह्रास के कारण क्या है। यानी वन जो है, वनस्पतियां जो हैं, जंगल जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? तो पहला हम देखते हैं का दोस्तों कि मनुष्य अपने लाभ के लिए वनों को नष्ट किया है। जैसे लकड़ी, ईंधन, भोजन, जड़ी बूटी, पत्ता, रबर, चारा आदि के लिए वनों की कटाई किया है, जिसके कारण वनों का ह्रास हुआ है। दूसरा कारण है दोस्तों, अंग्रेजी शासन काल में भी वनों की काफी ह्रास हुआ है, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज आए और उनका जब शासन चल रहा था, उस समय वनों को वह काटकर रेल लाइन बिछाया, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जिसके कारण से वे नए नए टेक्निक अपनाकर जंगलों को नष्ट किया और अपना फायदे वाले काम को किया। तीसरा कारण, झूम खेती से भी वनों का ह्रास हुआ है, क्योंकि झूम खेती जो है वह एक जगह का जंगल को वह काट कर, पेड़ पौधा का काट कर सफाई करता है, खेत बनाता है, और वह खेत का उपजाऊ शक्ति जब खत्म हो जाता है तो फिर दूसरी जगह यही क्रिया को दोहराते हैं। इस तरह की क्रिया दोहराने से, यानी झूम की खेती करने से पौधों को, वनस्पतियों को काफी हानि हुआ है। चौथा, नदी घाटी परियोजना से भी वनों का ह्रास हुआ है, क्योंकि जहां पर नदी घाटी परियोजना बनाई गई, उन जगहों को, जंगल को काटा, जंगल को नष्ट किया गया और वहां नदी घाटी परियोजना बनाया गया। इसके कारण से भी वनों का काफी ह्रास हुआ है। 5 नंबर, खनन से भी वनों का ह्रास हुआ है। जहां जहां पर खनन किया गया, जहां जहां पर खनिज पदार्थों को निकालने की व्यवस्था की गई, वैसे वैसे स्थानों पर, वैसे वैसे जगहों पर वनों को सफाया किया गया, जंगलों को काटा गया, वनस्पति को नष्ट किया गया, और वहां पर खनन कार्य शुरू किया गया। तो खनन कार्य के कारण से भी वनों को काफी
ह्रास हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, जैव विविधता कम करने वाले कारक। आज जो हम देख रहे हैं कि जैव विविधता धीरे धीरे घट रहा है, जैव विविधता का हानि हो रहा है, जैव विविधता जो उसका संख्या में जो कमी आ रही है, इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जानवरों का शिकार करना, जानवर का शिकार करना, दूसरा वनों की कटाई करना, तीसरा जंगलों में आग लगना, चौथा पर्यावरण प्रदूषण। अर्थात कि जैसे जैसे जानवरों का शिकार किया गया, शिकार करने से जैव विविधता में कमी आई, जैव विविधता की मात्रा घटती गई, जैव विविधता का संख्या घटते गया। वनों की कटाई के कारण से भी जैव विविधता कम होने लगी। ठीक उसी तरह जंगलों में आग लगने से विविध प्रकार के जो जीव जंतु थे, वनस्पतियां का जो प्रजातियां थी, ये नष्ट हो गया। और पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण से भी जो वनस्पति है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, वे पर्यावरण प्रदूषण के कारण वह नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण से भी हमें जैव विविधता कम दिखाई पड़ती है। यानी जैव विविधता में जो कमी हो रही है, ये सारे कारण है। अगला देखते हैं दोस्तों, वनों की कटाई का परिणाम। वन जो काटा गया, जंगल का जो ह्रास हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इसका परिणाम यह है दोस्तों कि पहला परिणाम, बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया, सूखा का प्रकोप बढ़ गया, गरीबों का नुकसान हुआ। इस सारे वनों की कटाई का परिणाम है। अगला देखते हैं दोस्तों, वनों का वर्गीकरण। हमारे देश में जो वन है, उस वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला आरक्षित वन। आरक्षित वन वे वन है जिनमें सिर्फ जंगली प्रजाति रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं और शिकार करना निषेध है। आरक्षित वन 50% से ज्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी हमारे भारत में 50% से अधिक क्षेत्रों में आरक्षित वन पाए जाते हैं। और इन वनों में रहने वाले जीव जंतु जो है, इस जीव जंतु को शिकार करना निषेध है, शिकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा रक्षित वन। 1/3 क्षेत्रों में रक्षित वन पाए जाते हैं। यानी रक्षित वन वही वन है जो भविष्य में वनों का नुकसान नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा की जाती है। तो ऐसे वनों को हम रक्षित वन कहते हैं। यानी कि भविष्य में इसका रक्षा हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, तो ऐसे वनों का हम रक्षित वन कहते हैं। कि जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अवर्गीकृत वन। तीसरा देखते हैं दोस्तों, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन है जिन वनों का नियंत्रण व्यक्तियों या समुदायों द्वारा होता है। तो ऐसे वनों को हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। ऐसे वनों में
आम आदमी आ सकता है, आम आदमी अपना उपयोग कर सकता है। जैसे नागालैंड, मिजोरम, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे राज्यों में आप वर्गीकृत वन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, सरकार वनस्पति को, जंगल को, वन को, जीव जंतु को बचाने के लिए अनेक सारे नियम बनाए, अनेक सारे कानून बनाए, जिसके तहत वनों की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। सरकार के प्रयास के अलावे भी हमारे समाज, हमारे समुदाय वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सारे व्यवस्था किए हैं, अनेक सारे आंदोलन किए हैं, उसको हम जानेंगे। पहला हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय द्वारा वनों को संरक्षण प्रदान किया है, यानी कि वन को बचाया है। वन को बचाने के लिए वह तरह तरह का प्रयास किया है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, सरिस्का वन रिजर्व जो राजस्थान में है, सरिस्का वन रिजर्व, सरिस्का के गांव के जो लोग हैं वे खनन कार्य करने से रोक दिया, यानी खनन कार्य होने नहीं दिया, क्योंकि खनन होने से वहाँ के जो वनस्पति है वो नष्ट हो जाते हैं, वहाँ का जो भूमि है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग अपना प्रयास से वहाँ खनन कार्य पर रोक लगा दिया। दूसरा देखते हैं, यानी तीसरा देखते हैं दोस्तों कि अलवर के 5 गांव मिलकर वन भूमि को भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया और अपना कानून बनाया और कानून के माध्यम से शिकार करना बंद करवाया। यानी अलवर के जो 5 गांव है वो ये मिलकर 5 गांव मिलकर ये के भूमि, यानी जो क्षेत्र में वन है उस वन भूमि को भैरवदेव डाकअप सेंचुरी घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि इस वन में, इस जंगल में जितने सारे जीव जंतु है वो ये सारे जीव जंतु को शिकार नहीं करना है, शिकार करने से बंद करवा दिया। चौथा देखते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का अर्थ होता है कि वनों को, जंगलों को, पेड़ों को नहीं काटने देना है। तो उत्तराखंड के जो लोग हैं वे एक एक पेड़ को पकड़ के, यानी एक एक पेड़ से चिपक के पेड़ों को सुरक्षा प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यदि किसी को पेड़ काटना हो तो पहले हमें काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। इस प्रकार के अपने पेड़ के साथ चिपक के पेड़ों को जो सुरक्षा प्रदान किया, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, बीज बचाओ। बीज बचाओ टिहरी में यह प्रयास किया गया है और रासायनिक उर्वरक का विरोध किया। रासायनिक उर्वरक का इसलिए विरोध किया कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने से भूमि प्रदूषण होता है और भूमि प्रदूषण होने से उसका उपजाऊ क्षमता घट जाता है। जो उसमें उत्पादित होने वाले जो अनाज होते हैं, जो सब्जियां होती है, जो फसल होते हैं, उसका गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए वहाँ के लोग रासायनिक खाद का प्रयोग
नहीं होने दे रहा है वहां रासायनिक खाद का विरोध कर दिया गया। इसलिए इस प्रयास को बीज बचाओ कहा गया है। दोस्तों समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत।